में पहुँची तो पहुँचने के बाद में हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने हज़रत कीन बिन मुसहर को इब्ने ज़ियाद के पास भेजा, जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। कहा तुझसे बात करनी है। जनाब हुर के साथ ये काफ़िला 7 मुहर्रमुल हराम को करबला के करीब पहुँच जाता है। प्यारे इमाम हुसैन अली मकाम के पीछे सारी नमाज़ें पढ़ी गईं। 7 मुहर्रमुल हराम, 8 मुहर्रमुल हराम, 9 मुहर्रमुल हराम को नमाज़ें इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी गईं। सारे तरफ के लोग मौजूद हैं। एक सहाबी हैं जिनको अशरे मुबश्शरा में से कहा जाता, जिनका नाम है तो साद इब्ने वक्कास, उनका बेटा अमर इब्ने साद है, जो काफ़ी बड़ा लश्कर लेकर के जा रहा था बगदाद के कुर्दों से लड़ने के लिए, मगर री की हुकूमत के लालच में ये करबला आ गया है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के कहने पर आखिरी रात है, हमला हो जाता है। 9 मुहर्रमुल हराम को हजरत अब्बास ने कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, लगता है बाहर शोर हो रहा है, हमला हो गया है। इमाम हुसैन अली मकाम ने कहा, मैं बाहर आता हूँ, बात करता हूँ। बात की, कहा, ऐ अमर इब्ने साद, क्या हमला करने का इरादा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम्हारा नाम हुसैन इब्ने अली है, फातिमा के बेटे हो? क्या तुम ये भी जानते हो मुझे कितनी मोहब्बत है ज़िक्र व अस्कार से, मुझे कितनी मोहब्बत है कुरान की तिलावत से, मुझे कितनी मोहब्बत है अल्लाह उसके रसूल के दीन से? अमर इब्ने साद ने कहा, हाँ ये बात सारी सच्ची है। यही बात मैं कोहे सफ़ा में बता रहा था कि कोहे सफ़ा पर इमाम हुसैन अली मकाम वो नक्शा बने हुए हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने कहा, तुम जानते हो कि मुझे इबादत से बड़ा लगाव है, बड़ी मोहब्बत है। आज की रात मुझे देती जाए इबादत करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए। इमाम हुसैन अली मकाम का घर का बच्चा इस बात को जानता है कि सुबह फजर की नमाज की सफेदी नमूदार होगी तो मामला फिर यूं होगा कि लाशें बिछ जाएंगे, लोगों के हालात दिगर क्यों होंगे। सब जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ चुके हैं, सब अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त मुतय्यन कर चुके हैं। खेमों में आज़ानें तिलावत हो रही हैं, खेमों में नमाजें पढ़ी जा रही हैं, दरूद पाक पढ़ा जा रहा है। इमाम हुसैन अली मकाम आखिरी सजदा करते हैं, सुबह नमाज फजर जमात से हो जाती है, उसके बाद निकल के बाहर आते हैं और कहते हैं, ऐ अमर इब्ने साद, कोई बात करनी है तो कर लो, कोई रास्ता चुनना हो तो चल लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ ना रुकूं तो मैं चला जाता हूँ, मैं ईरान छोड़ दूंगा, मैं शाम छोड़ दूंगा, मैं मक्का और मदीना छोड़ के आया हूँ, अब वो राह भी छोड़ दूंगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, पर मैं जंग करना नहीं चाहता हूँ, नबी के उम्मतियों से जंग करना नहीं चाहता हूँ, और तुम भी मेरे खून में हाथ मत सनाना। इसलिए मेरा खून बहाना आसान नहीं होगा, मेरा खून बहाना आसान नहीं होगा। जनाब याहया को तो कत्ल किया गया था, अल्लाह ने हजरत याहया के कत्ल के बाद में 70,000 को कत्ल किया था, पर मैं नबी का वो नवासा हूँ, नबी का वो आखिरी चहीता हूँ, नबी ये पैगंबर का मैं वो आखिरी लाल हूँ। अगर मुझे कत्ल किया जाएगा तो याद रखो मेरे बाद और 70,000 मारे जाएंगे। हजरत अल्लामा मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद में बयान फरमाते हैं, दो कातिल पैदा हुए, एक का नाम मुख्तार सख्फी था, एक का नाम इब्ने सफ़ा था। इब्ने सफ़ा ने 70,000 को कत्ल किया था और मुख्तार सख्फी ने 70,000 को मारा था। अब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, एक के बाद एक लाशें गिरने वाले हैं। इससे पहले की जंग शुरू होती अमर इब्ने साद ने एक तीर निकाला और कहा, लोगों गवाह रहना, पहला तीर चलाया जिसने है उसका नाम अमर इब्ने साद है। ये वही अमर इब्ने साद है कि अमर इब्ने साद को रात की तन्हाई में इमाम हुसैन अली मकाम ने जब बुलाया था, कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए कि मुसलमानों से जंग नहीं होनी चाहिए, नबी के दीवानों से जंग नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो अमर इब्ने साद मामला क्या है, तुम चाहो तो जंग करो सकते हो। इमाम हुसैन अली मकाम ने कहा कि देखो तुम क्यों जंग करना चाहते हो? अमर इब्ने साद ने कहा, तुम सच्चे हो। बात ताज्जुब की है, कहा हुसैन तुम सच्चे हो, फिर भी जंग कर रहे हो, तुम ही हक पर हो, फिर भी जंग कर रहे हो, तुम ही अच्छे हो, फिर भी जंग कर रहे हो, तुम ही तैयब ताहिर हो, तुम ही तब भी जंग कर रहे हो। कहा, मुझे इब्ने ज़ियाद ने ये हमें धमकी दी है, अगर मैंने हुसैन का साथ दिया तो री की हुकूमत चली जाएगी, अगर मैंने हुसैन का साथ दिया मेरे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, अगर मैंने साथ दिया मुझसे हुकूमत को छीन लिया जाएगा। इमाम हुसैन के जुमले सुनो और हुसैनी तो अपने हुसैनी होने पर नाश करो। इमाम हुसैन अली मकाम ने कहा था, ऐ अमर इब्ने साद, अगर तेरे बच्चे चले जाएं तो उनसे अच्छे बच्चे मुझसे ले लेना, अगर तेरी हुकूमत छिन जाए उससे अच्छी हुकूमत मैं तुझे दे दूंगा, तेरे
मकान छिन जाए, उससे अच्छे मकान मैं तुझे दे दूंगा। मगर दुनिया की हुकूमत, दुनिया का लालच जब किसी पर गालिब आ जाता है, ऐसे इंसान दुनिया में पाए जाते हैं जिन पर दुनिया की लालच जब गालिब हो जाती है तो वो दुनिया की रग़बत को छोड़ते नहीं है। उसी को कुरान ने कहा है वासल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं आखिरत से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो तन्हा दुनियावी मोहब्बत करने वाले अल्लाह ने कहा कि वो जहन्नमी होते हैं। अमर इब्न साद जहन्नम का वो ईंधन बन गया है, सुबह को सबसे पहले तीर फेंकता है। और हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए नहरे फुरात के करीब जाते हैं, उनके मशकीज़े पर तीरों की बौछार हो जाती है और जो मशकीज़े पानी भरा जाता है मशकीज़ा छलनी हो जाता है। घोड़े ने पानी नहीं पिया है, अली अब्बास ने हाथों में पानी लिया, पानी को नहीं पिया है। खेमे तक आते आते बाजू कट जाता है, पानी बिखर जाता है, पानी की चंद बूंदें भी इतनी ना रही कि हज़रत अली अस्कर के हुल्कुम को, हज़रत सकीना के हुल्कुम को तर कर पाती। अल्लाह के रसूल का प्यारा नवासा बयान करता है, ऐ मेरे अली अस्कर, ऐ मेरे अली अस्कर, तुम जाओ नबी के हाथों से हौज़े कौसर पीना। ये दुनिया है तुम्हें पानी पीने नहीं दे रही, वो नबी है कि तुम्हें हौज़े कौसर पिलाएगा, वो नबी है कि हौज़े कौसर पिलाएगा। अब क़यामत का मंजर वो लाहिज़ा करो जब लोगों की शहादतें हो गई है, ऐसी शहादत है कि हज़रत अली अस्कर की शहादत हो गई है। इमाम हुसैन लाके आते हैं, खेमे में रखते हैं, कहते हैं मेरे मौला परवरदिगारे आलम, तेरे नबी के सीन पर मैंने अपने अली अस्कर को कुर्बान कर दिया, इसका खून तेरे नाम है, अली अकबर का खून तेरे नाम है, अली अब्बास के बाजू तेरे नाम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मती का खून तेरे नाम है, हज़रत यकीन बिन मुसर का खून तेरे नाम है, मुस्लिम बिन अकील का खून तेरे नाम है, इब्राहिम और मोहम्मद का खून तेरे नाम है। मेरे परवरदिगार मैंने सबको दे दिया। और 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन का सर करते करते गोया वो कह गए जमाने वाले से, कह गए आखिर में हुसैन का सर ऐ खुदा तेरे नाम है, दुनिया को तेरे नाम कर दिया, आखिर में हुसैन का सर तेरे नाम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है? एक प्रदेश तो एक सर पे यदुल्लाही, एक सज्जे शबीरी। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू था चांदने वाले न रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 घंटे हो गए।